जय हिंद दोस्तों। जी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? हमें उम्मीद और आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत, या तो कहें कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में हम अध्ययन करेंगे और ऑनलाइन प्रश्न के साथ साथ उसके उत्तर को भी जानेंगे। तो चलिए आप सभी लगातार जुड़ जाइए और लगातार बने ही रहिए ताकि आप भी अपने अच्छे तरह से अध्ययन कर सकें और जान सकें। आज के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हम जानते हैं कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में कौन कौन से कार्यक्रम हैं और कौन कौन से चीज़ हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, हमारे परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें हम कुल 37 प्रश्नों को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो एक एक करके देखिए, आप अपना ध्यान को सही दिशा में लगाइए। पहला प्रश्न हमने लिया है, अंतरिक्ष युग का श्रीगणेश जो कब हुआ था? तो अंतरिक्ष युग का जो श्रीगणेश हुआ था 1957 ईस्वी में अंतरिक्ष युग का श्रीगणेश हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरुआत जो कब हुआ था? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत जो है 1962 ईस्वी में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष विभाग या तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जो कब हुई थी? और 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी, जो बेंगलोर में स्थित है। वो अंतरिक्ष विभाग का स्थापना वहीं पे 1972 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, PSLV, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे अखबारों में ये फैला हुआ रहता है। जब भी हमारे भारत के उपग्रह को आसमान में छोड़ा जाता है, जब उसको प्रक्षेपित किया जाता है, तो अलग अलग नामों से ये चीज़ हमारे बीच आता है। तो PSLV का पूर्ण जो रूप है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो आप समझ लिया कि PSLV का पूर्ण रूप जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है, उनका जनक या तो पिता जब भी आपके पूछे जाएंगे तो उन्हें किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे कि भारतीय मिसाइल मैन या तो भारतीय मिसाइल के नाम से जो जाने जाते हैं उसका जनक भी कहा जाता है। जिस तरह से हमने पहले आपने देखा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता किसे कहते हैं, उसी प्रकार से भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जो जनक है उसके पिता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जैसा हमने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ISRO कहते हैं, और इसका इंग्लिश जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो आपने तो पहले पढ़ रखा है कि 1972 में हुआ, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ? तो 1969 में इसका स्थापना हुआ। वो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुआ और 1972 में। तो इसमें मुख्यालय इसका जो बेंगलोर है और वहाँ पे इसका स्थापना हुआ। नेक्स्ट बस देखते हैं कि अंतरिक्ष में प्रथम जानवर जो है, जाने वाले प्रथम जानवर कौन सा था? तो यह बहुत ही अंतरिक्ष प्रश्नों जैसे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप लगातार बने रहिए। इसमें अंतरिक्ष में प्रथम जानवर जो जाने वाले प्रथम जानवर कौन हुए? तो लाइका नाम का कुतिया हुआ, जिसका नाम दिया गया लाइका। और जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जानवर जो है वो इतिहास में छापा गया, इतिहास में वो जो है समाहित हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो अंतरिक्ष में जो है मिशन को लेकर के अंतरिक्ष में अपने उद्देश्य को अंजाम देने के लिए अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है मेजर यूरी गागरिन, सोवियत संघ रूस के थी, जो 1961 में अंतरिक्ष में पहली व्यक्ति थी, पहुंचने वाली थी बनी। अब हम देखेंगे, व्यक्ति की बात हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, तो अंतरिक्ष में जो पहुंचने वाली प्रथम महिला जो है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी सोवियत संघ रूस की ही थी, जो 1963 ईस्वी में अंतरिक्ष में पहली बार पहुंची और यह महिला थी। और पहले पहुंचने वाले व्यक्ति जो थे मेजर यूरी गागरिन थे, दोनों ही सोवियत संघ रूस से थे। नेक्स्ट देखेंगे कि अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति, जो अंतरिक्ष में तैरने वाले में प्रथम व्यक्ति में जो नाम जिसका आया उस व्यक्ति का नाम है एलेक्सी लियोनोव। ये भी सोवियत संघ रूस से ही संबंधित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि
पहले व्यक्ति जो पहुँचे वो 1961 में, और दूसरे महिला जो पहुँची 1963 में, और तीसरे अंतरिक्ष में तैरने वाले व्यक्ति जो बने 1965 में। तो लगातार सीरियली ये बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए ईस्वी से बढ़ रहा है, जो सारे आपके सोवियत संघ रूस से संबंधित रखते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अंतरिक्ष के प्रश्न की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला। देखिए व्यक्ति का जब बात आया तो प्रथम महिला जो है कौन तैरने वाली थी, तो उनका नाम देखेंगे हम। तो महिला जो है स्वेतलाना सवितकाया, वो प्रथम महिला जो हुई जो अंतरिक्ष में तैरने वाली बनी। नेक्स्ट देखेंगे अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई मतलब एशिया के महादेश के प्रथम व्यक्ति जो हुए वह हुए फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन हुए? फाम तुआनपे। नेक्स्ट देखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय जो हुए वह आपके स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जिन्हें हम कहते हैं राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन जो टाइटल दिया गया, ये इनका एक बोल सकते हैं इनका हम लोग जो है इज्जत करने के लिए, स्वागत करने के लिए इनके नाम के आगे लगाया गया है, ताकि नाम को अच्छी शोभा मिले और इसको इज्जत मिले। ये 3 अप्रैल 1984 को 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। नेक्स्ट देखेंगे अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला। तो अंतरिक्ष में जो प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो हुई वह भारतीय महिला कल्पना चावला, हरियाणा राज्य से हुई। 1997 में अपना ये मुकाम हासिल कर ली। तो अंतरिक्ष में प्रथम जो है महिला, भारतीय महिला जो प्रवेश करने वाली कल्पना चावला बन गई। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली जो महिला बनी वह आपकी सुनीता विलियम्स 195 डेज रही, और 2007 में उन्होंने यह खिताब हासिल किया, यह दौर पूरा किया। तो सर्वाधिक समय तक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली जो महिला, भारतीय महिला बनी वो सुनीता विलियम्स बनी। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान, जो जिसमें प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान जो हुआ उनका नाम लूना 16 था। वह प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान जो है इतिहास में लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का प्रथम चालक रहित यान। भारत का प्रथम जो चालक रहित यान जो बना उनका नाम लक्ष्य दिया गया उस यान का। आगे देखेंगे इसकी चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम जो चालक है, चालक विहीन मतलब चालक नहीं था उसमें, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो था उस यान का नाम लूना 9 दिया गया। तो हमने पहले देखा कि लूना 16 जो प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान है, और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम जो अंतरिक्ष यान है लूना 9 था। अब नेक्स्ट देखेंगे चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम जो व्यक्ति हुए नील आर्मस्ट्रांग हुए, जो अमेरिका के 21 जुलाई 1961 में ये कारनामा करके इतिहास को रच दिए। उनका नाम नील आर्मस्ट्रांग था, जो चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति बने। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम जो है अंतरिक्ष यान है, वह अंतरिक्ष यान का नाम अपोलो 11 दिया गया। तो चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो अपोलो 11 है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम जो देश बना वह देश कोई और नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है बना चंद्रमा पर जो मानव को भेजने वाला प्रथम देश बना, और इतिहास के पन्नों में इनका नाम, इस देश का नाम दर्ज है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक का नाम जो इतिहास के पन्नों में जिन्होंने दर्ज किया उनका नाम डेनिस टिटो, जो अमेरिका से ही संबंध रखते हैं। तो अमेरिका में चंद्रमा पर मानव प्रथम भेजा गया, और प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो भी जो है घूमने के लिए जो गए उनका वो भी अमेरिका से संबंध रखते हैं। इनका नाम डेनिस टिटो है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक जो बनी अनुशे अंसारी बनी, पहला महिला अंतरिक्ष पर्यटक। देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न आ रहे हैं। जो पहले व्यक्ति बने वो डेनिस टिटो यूएसए से थे, लेकिन पहले महिला अंतरिक्ष पर्यटक की बात करें तो अनुशे अंसारी जो पहली महिला हुई जो अंतरिक्ष में पर्यटन के लिए घूमने के लिए गई हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम अंतरिक्ष शटल जो है जिनका नाम कोलंबिया, वो भी यूएसए से ही संबंध रखता है। आगे बढ़ेंगे, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान। तो मंगल ग्रह पर जो उतरने वाला प्रथम यान है उस यान का नाम था वाइकिंग 1। क्या नाम था उनका? वाइकिंग 1। 27 की ओर बढ़ते हैं, तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह।
अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम उपग्रह का नाम जो था स्पुतनिक था। स्पुतनिक 1 सोवियत संघ रूस, जिसे रूस के नाम से जानते हैं, सोवियत संघ द्वारा भेजा गया। 1957 ईस्वी में उसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, जिसका नाम सोवियत स्पुतनिक 1 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि प्रथम भारतीय उपग्रह जो हुआ, जिनका नाम आर्यभट्ट हुआ, और जिसे सबसे पहले जो है भारत में प्रक्षेपित किया गया, उसका नाम आर्यभट्ट हुआ। उसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से ही प्रक्षेपित किया गया, लेकिन प्रथम भारतीय उपग्रह जो है आर्यभट्ट कहलाया। यह इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गया इनका नाम। तो जो नाम है आर्यभट्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह। यह हमारे वैज्ञानिक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम से लिया गया, ताकि इसके नाम और दोनों नाम में बहुत ही जो है सुंदरता और बहुत ही गरिमा अनुभव हो। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी जो है हैदराबाद में स्थित है। तो यह हमारे देश के हैदराबाद में स्थल में स्थित है। आगे देखते हैं। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। देखिए, इस यहाँ पर 2 प्रकार के सवाल आ रहे हैं, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। तो दोनों कन्फ्यूजन करने वाली बात है। जब भी आपके प्रश्न में वैकल्पिक प्रश्नों में दिए जाएंगे तो आपको बहुत ही ये गड़बड़ा सकते हैं, आपको जो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की बात जहाँ होगी तो उत्तरांचल के देहरादून में होंगे, लेकिन राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी की बात होगी तो हमारा ये हैदराबाद में स्थित होंगे। नेक्स्ट देखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है, जो त्रिवेंद्रम में, केरल के त्रिवेंद्रम नामक स्थल में स्थित है, वह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र एक वैज्ञानिक के नाम से दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो सार, जिसे शॉर्ट में कहते हैं सतीश धवन केंद्र, जिसे सार है जो स्थित है, वह हमारा श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा प्रसिद्ध स्थल में स्थित है, और यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ओर बढ़ते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। स्पेस मतलब आपका हो गया अंतरिक्ष, एप्लीकेशन सेंटर जो है यह अहमदाबाद में स्थित है, जो हमारा गुजरात ज़िले के एक प्रसिद्ध स्थल है, यह अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला मौसम उपग्रह। ताकि हम भारत में होने वाले मौसम के उतार चढ़ाव, मौसम के पूर्वानुमान के लिए हम जान सकते हैं, तो इसके लिए भारत के वैज्ञानिकों ने और बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके भारत का पहला मौसम उपग्रह बनाया, और यह मौसम उपग्रह को नाम मैटसैट दिया गया। क्या नाम दिया गया? मैटसैट, और पहला मौसम उपग्रह बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह। चलिए, हम आप पहले तो आपने प्राकृतिक उपग्रह तो इसमें भारत का प्रथम उपग्रह के बारे में तो जान लिया कि जिसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था, और उसी तरह से भारत का प्रथम जो है कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम जो है वो आप देख सकते हैं कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम जो है वह रोहिणी दिया गया, और भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कहलाया। नेक्स्ट, भारत का प्रथम संचार उपग्रह। देखिए, भारत में बहुत सारे उपग्रह छोड़ा गया, कृत्रिम उपग्रह हुए, प्राकृतिक उपग्रह हुए, मौसम उपग्रह हुए, अब यहाँ पे संचार उपग्रह हो गए। तो यह इन सारे तथ्य जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, आप इसे अलग अलग तरह से अच्छी तरह से दिमाग में आपको सेट करना होगा, ताकि आप अपने परीक्षा में अच्छी तरह से अपने मुकाम को, लक्ष्य को पाने के लिए हासिल कर सकें। तो भारत का प्रथम संचार जो उपग्रह हुआ, उस संचार उपग्रह का नाम एप्पल रखा गया, और यह भारत का प्रथम संचार उपग्रह कहलाया। सबसे अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे अंतिम का प्रश्न है जो भारत का पहला चंद्र अभियान। तो भारत का पहला चंद्र अभियान जो चलाया गया, उस अभियान का नाम दिया गया चंद्रयान 1। तो
आज के सेशन में हम सबने जाना कि भारत में हुए विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रम में हमारे भारत देश किस तरह विकास की ओर बढ़ चला है और जिससे हम बहुत ही अपने तकनीक में सुधार हुआ है, बहुत ही अग्रसर हुआ है। तो इसी तरह हम आपके लिए अगले सेशन में हम लेके आएंगे आप सभी के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन जीएस भारतीय जीके जिसमें आप बहुत ही अच्छे कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन किए होंगे जो आपके परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।